नमस्कार मित्रों, कलाम जीएस सेंटर प्लेटफॉर्म पर आप सभी मित्रों का स्वागत, आभार आभार, इस्तकबाल खैर मकदम। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं डी ट्रिपल एस बी प्राइमरी असिस्टेंट प्राइमरी टीचर एग्जाम, जो आपके 2025-26 का है। इनके 2025 में वैकेंसी आती है, फॉर्म अप्लाई होते हैं और इसका एग्जामिनेशन है तो 2026 में कंडक्ट करवाया जाता है। उनकी जो संभावित कट ऑफ क्या रहने वाली है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आप सभी को आज स्वतंत्रता दिवस है, तो इस पर ढेरों सारी शुभकामनाएं और बधाई। हमारा देश इसी तरह विश्व में आगे बढ़ता रहे और इस नए तकनीकी दौर टेक्नोलॉजी दौर में सबको पछाड़ते हुए आगे बढ़ता रहे, ऐसी हम आशा और अपेक्षा करते हैं एज ए हम इंडियन नागरिक होने के नाते। और हम सबको हमारे मन में हमारे देश को एक विश्व में अलग पहचान बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए और हमारे देश का सम्मान करना चाहिए। तो एक दो पंक्ति बोलना चाहूँगा मैं पहले, क्योंकि थोड़ा समय मैं ले रहा हूँ तो थोड़ा माफ़ करना, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस है तो फिर 2 लाइन तो बनती ही है। देखिए, कहा जाता है कि राहे इंतज़ार में पलकें बिछाकर बैठे थे, राहे इंतज़ार में पलकें बिठाकर बैठे थे, हुई जब सवेरा, हुआ जब सवेरा, आँख खुली तो दिलों और अरमानों में भारत माता की जय छाई हुई थी, भारत माता की जय छाई हुई थी। तो इस पंक्तियों के साथ में आप सभी को एक बार फिर स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएँ और ढेरों सारी बधाइयाँ। अब हम बात करने वाले हैं आपके DSSB असिस्टेंट पीआरटी, जो जिसको बोलते हैं असिस्टेंट प्राइमरी टीचर, उसकी संभावित कट ऑफ क्या रहने वाली। पिछले वीडियो में और 2-3 वीडियो हुए थे, उसमें काफ़ी अभ्यर्थियों के कमेंट भी आए थे कि सर आप जो कट ऑफ बता दीजिए, संभावित कट ऑफ क्या रहेगी। तो देखिए, एकदम से तो अचानक कैसे वीडियो बना करके लेके आए, क्योंकि कुछ डाटा तो होने चाहिए ना अपने पास में। विदाउट डाटा तो हम कैसे बात कर सकते हैं? ऐसे तो नहीं कि मुँह उठा करके आ जाए और बोल दे कि इतनी-इतनी रहने वाली, तो उसके कुछ तो रीज़न भी होने चाहिए ना। ऐसे इतनी अगर बता रहे हो तो किस बेस पे बता रहे हो? तो मेरा 10-12 डे से पहले प्लान चल रहा था कि मैं इस पे वीडियो बनाऊँगा, लेकिन क्या है कि मैं डिस्कस कर रहा था कि मैं अगर कट ऑफ लेके जाऊँ तो जो कट ऑफ मैं बता रहा हूँ, वो कट ऑफ मैं किस बेस पे बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसे झूठ बोलना मुझे आता नहीं और झूठ बोल के मुझे व्यू लेना भी नहीं आता, इसलिए मैं ज़्यादा वीडियो बनाने का इतना कम ही शौक रखता हूँ। तो जैसे ही आपके कमेंट आए तो मैंने सोचा कि क्यों ना, जब आप चाहते हो तो हम लोग भी थोड़ा बहुत रिसर्च कर लेते हैं और डाटा का एनालाइज़ कर लेते हैं। तो इसमें देखिए थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि मैंने इसमें 2018, 19 और 2021 में 2 बार एग्ज़ाम कंडक्ट हुए थे। वो उनके सारे डाटा और इनके सारे प्रतिस्पर्धा, कितनी-कितनी सीटों पे कितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया, क्या रहा उस टाइम में, क्या पेपर का स्तर रहा था, वो सारा एकदम निचोड़ निकाला है और एकदम एनालाइज़ किया है कि उसके बेस पे प्रेज़ेंट टाइम का एक रिक्वायरमेंट क्या रहती है, एक संभावित कट ऑफ क्या रह सकती है। तो देखिए, चलिए, आप अगर हमारे चैनल पर नई बार विज़िट कर रहे हो, पहली बार विज़िट कर रहे हो, तो अपने कलाम जीएस सेंटर यूट्यूब को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। ये आपका ही परिवार है, आप सब इसी परिवार के मेंबर हो। और मेरी आपसे एक बार, मैं क्योंकि बार-बार बोलता नहीं हूँ बीच में, तो पहली बार ही बोल देता हूँ कि प्लीज़, अगर आप नए हो, नई बार चैनल पे आए हो पहली बार, तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और वीडियो को लाइक और कमेंट भी नीचे कर देना, ठीक है? अब चलते हैं हम लोग कि हमने किस बेस पे किया है। तो हमने, पहले मैं आपको बता दूँ कि हम इस वैकेंसी में, जो आपको पता है फॉर्म कब अप्लाई हुई थी, एग्ज़ाम के बारे में बात करने की कोई बात है नहीं। मोटे-मोटे डाटा पे 1 लाख तो फॉर्म अप्लाई किए गए थे, जिसमें से 83,000 ऑफ आपके 615 लोगों ने एग्ज़ाम दिया था, जो कि समथिंग 46 या 47% आपकी परसेंटेज रही थी। और कुल वैकेंसी आपको पता ही है, आई थी तो 1000 आपके 180 पे आई थी। तो और कुछ बाकी कट भी गई थी, आपको पता है 11 थी या कितनी, ईडब्ल्यूएस की भी कट हुई थी। तो उसमें कुल मिलाकर के बाकी इतनी रही थी। तो हमने कुल वैकेंसी का ब्यौरा भी आपको दे दिया है और पीडब्ल्यूडी का जो जितना भी है वो निकाल करके उतना रहा, ठीक है? ये मोटा-मोटा तो है। और ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। हमने देखिए इसमें 2018, 2019, 2021 के 2 बार पेपर हुए थे, 42/21, 47/21, उनको भी लिया और उनका क्या क्या सब बात करेंगे, एक-एक का मुँह तोड़ जवाब करेंगे। देखिए, आप लिख के लेना, इस वीडियो को आप अपने सेव करके रख लेना। जो मैं इस वीडियो में जो कट ऑफ बताने वाला हूँ, उसी के आस-पास कट ऑफ रहेगी, क्योंकि मैंने जिस तरीके से एनालाइज़ किया है ना, उस एनालाइज़ करके मैं डाटा में से जिस तरीके से मैंने डाटा का एनालाइज़ किया है ना, उस तरीके से मैं कह सकता हूँ निश्चित तौर पे कि आप इस वीडियो को सेव करके रख लेना। हो सकता है प्लस माइनस 3 अलग बात है, लेकिन समथिंग यही रहेगी, ठीक है ना? हम बात करते हैं 2018 की, ठीक है? अब चलिए 2018 की हमने जो कट ऑफ का विश्लेषण करने जा रहे हैं हम। तो देखिए, इनकी आपको पता है कुल रिक्तियाँ उस टाइम बहुत ज़्यादा थी। 4,000 आपके 366 थी और कुल आवेदन भी आपके 1,55,000 के समथिंग आए थे और उपस्थिति उस टाइम कितनी रही थी, तो आप देख सकते हो। देखिए, मोटी बात क्या है कि उपस्थिति आप देख सकते हो यहाँ पे, आप देख भी पा रहे होंगे उपस्थिति। उपस्थिति कितनी थी यहाँ पे? उपस्थिति आपकी उस टाइम तो थी 73,000 के समथिंग, है ना? और ये हमारा ओवरऑल जो रहा था ना प्रतिस्पर्धा, ओवरऑल कितना कॉम्पिटिशन था एक सीट पे, तो उस टाइम ओवरऑल तो 35 ही था। ओवरऑल कितना था कॉम्पिटिशन? 35 था। ओवरऑल बता रहा हूँ मैं, कैटेगरी वाइज़ भी बताऊँगा और ओवरऑल भी बताऊँगा। ओवरऑल 35 था, क्योंकि उस टाइम तो कट ऑफ, सॉरी, प्रतिस्पर्धा कम इसलिए थी कि वहाँ उस टाइम सीट ज़्यादा थी, वैकेंसी ज़्यादा थी, पोस्ट ज़्यादा थी। अब देखिए, आप देखोगे यहाँ पे यूआर की कितनी थी, तो देखिए यूआर की उस टाइम कुल वैकेंसी है, ये पे ये श्रेणी है आपकी, ये उपस्थिति कितनी रही थी और प्रति सीट पर कितना आपका रहा था, प्रतिस्पर्धा क्या रही थी, वो कॉम्पिटिशन क्या रहा था पर सीट पर, और ये आपकी अंतिम फाइनल कट ऑफ क्या गई थी, वो है। ये सारी इससे संबंधित है। तो हम इस एक-एक करके बात करेंगे, ठीक है? एक-एक करके हम लोग क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। इसको मैं हटा देता हूँ 1 मिनट। हाँ, अब देखिए, यूआर की अपन बात करेंगे, तो यूआर की उस टाइम वैकेंसी कितनी थी? तो यूआर की वैकेंसी थी आपकी उस टाइम 1610, यानी कि 1610 वैकेंसी थी यूआर की, और आपके 1286 के आस-पास ओबीसी की थी और एससी की थी। ईडब्ल्यूएस उस टाइम नहीं था, 2018 में आपको पता है, आप सब होनहार स्टूडेंट हो। ईडब्ल्यूएस 2018 में नहीं था, 19 के बाद आता है, ठीक है? ओबीसी 1286, एससी आपकी कितनी थी? 714 और एसटी आपके 756, ये वैकेंसी थी उस टाइम की, ठीक है? 2018 की जो प्राइमरी टीचर असिस्टेंट आई थी, आपको पता है पोस्ट कोड भी मैंने दे रखा है साथ में। पोस्ट कोड क्या था? 1/18, 1/18 की थी उस टाइम ये वैकेंसी, और टोटल वैकेंसी ये थी। उस टाइम आपके ओवरऑल तो आवेदन इतने आए थे, उपस्थिति 73,000 के समथिंग रहती। तो अगर कैटेगरी वाइज़ एग्जाम कंडक्ट में कितनी कैंडिडेट में भाग लिया था, अपील कितने हुए थे, तो उनके बारे में ये आपकी कैटेगरी वाइज़ है। यूआर में आपके समथिंग देखिए, ये सब आरटीआई से डाटा दिया गया है। आरटीआई से डाटा दिया गया है, तो मैं एग्ज़ैक्ट नहीं कह सकता हूँ कि 38,000, ये 435 के समथिंग। देखिए, हम एक ये मोटा-मोटा तो आरटीआई मुझे बताएगा, लेकिन मैं एकदम वो डाटा नहीं लिख रहा हूँ, मैं 38,000 के समथिंग मान रहा हूँ। ये समथिंग है, प्लस माइनस हो सकता है, ध्यान रखना, ठीक है? इस बारे में, क्योंकि इतना तो आप भी समझदार हो कि 4-5 या 100 इतने नंबर का तो गैप होगा ही, क्योंकि आरटीआई से रिप्लाई मिली हुई है सारी की सारी, ठीक है? ओबीसी में आपके 21,000 और आपके एससी में 11,000 और एसटी में आपके 3,000 समथिंग कैंडिडेटों ने क्या किया था, जो कैंडिडेट थे वो एग्जाम में शामिल हुए थे। अब
हम पर सीट पर कैटेगरी वाइज़ क्या आपके रहे थे कंपटीशन उसकी बात करेंगे तो पर सीट पर कंपटीशन देखिए यूआर में मात्र 100 सीट रखी है। कितना कंपटीशन कम है। अब इतना हो जाए तो मजा ही आ जाए ना। देखिए 16 उम्मीदवार ओबीसी में थे, ठीक है? ओबीसी में 16 उम्मीदवार 1 मैं ये 1 सीट का देख रहा हूँ। 1 सीट पे कितने थे ओबीसी में 16 और यूआर में 1 सीट पे कितने थे 100 पीस। आपके यूआर में 1 सीट पे 100 पीस था। अब देखिए 24 ये 16 और आप देखिए 15 सॉरी 15 एससी का कंपटीशन था आपका 15 और एसटी में तो बल्ले-बल्ले लगी थी भाई साहब। एक सीट पे 4 कैंडिडेट, एक सीट पे 4 कैंडिडेट के बीच में कंपटीशन था और उस टाइम फाइनल कट ऑफ क्या रही थी? फाइनल कट ऑफ थी उस टाइम की 2018 की बात कर रहा हूँ मैं। 2018 में यूआर की आपकी 117 के समथिंग थी और 99 के समथिंग आपकी ओबीसी की थी और 95 के समथिंग आपकी एससी की थी और एसटी की आपकी लगभग 61 के आस-पास थी। ओनली फॉर 61 है ना? कितना ये है रिव्यू हमारा 2018 के। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना कि कैटेगरी वाइज़ क्या प्रतिस्पर्धा रही है, यानी कि प्रति सीट पर कैटेगरी वाइज़ क्या कंपटीशन था, उसको मद्देनज़र रखना और उपस्थिति कैंडिडेटों को बहुत मद्देनज़र रखना और कुल पद को बहुत अच्छे से आप दिमाग में रखना कि अब क्या खेल हो रहा है। देखिए आप ये यही है आपका डाटा जो रिजल्ट आप जो कट ऑफ निकलने का डाटा यही है। कौन सा डाटा है कि कुल वैकेंसी कितनी होती है और उपस्थित कैंडिडेट कितने होते हैं और पर सीट पे कितनी प्रतिस्पर्धा है। इससे क्या है कि मोटा-मोटा तरीके से हम अगर संभावना भी व्यक्त कर सके ना तो हमारी संभावना सही होने की चांसेस ज़्यादा हो सकती है। क्योंकि हमें पता ही नहीं कि एक सीट पर पहले कितना था, अब कितना है और हम डायरेक्ट आके मुँह उठा के बोल दें कि इतनी ही रहने वाली है। क्या रहने वाली है भाई इतनी कोई सब्ज़ी की रेट थोड़ी ना बता रही है कि टमाटर इतने किलो हो जाएगा। ये ज़रूरी है क्या? ऐसे थोड़ी ना होता है। चलो आगे बात करते हैं। बताने वाले तो बहुत बताते हैं देखो। लेकिन मैंने सोचा कि बताए तो कुछ ढंग से ही बताएँगे ना तो वरना तो पता ही नहीं, ऐसे ही है। ठीक है ना? तो ये 2018 का था आपने देख लिया 2018 का क्या-क्या रेशियो रहा, किस सीट पे कितना उम्मीदवारों के बीच में कॉम्पिटिशन था। अब हम बात कर रहे हैं 2019 की, ठीक है? ये देखिए 2019 की। 2019 में आपके असिस्टेंट प्राइमरी टीचर की वैकेंसी आती है, पोस्ट कोड जिसका होता है 15/19 ठीक है? 15/19 होती है और इसकी कुल आपकी वैकेंसी थी वो थी आपकी आप देख सकते हो कितनी थी कुल वैकेंसी आपके 637 आपके 737 वैकेंसी थी और उस टाइम आवेदन कितने हुए देखिए आवेदन घट रहे हैं देखो वैकेंसी ज्यादा थी और 2018 में आवेदन कितने थे 1,55,000 यहाँ पे 1,38,000 आ रहे कुल आवेदन और वहाँ पर 73 लोग अपीड हुए थे और यहाँ पे कितने बंदे अपीड हुए देखो यहाँ पे कितने बंदे अपीड हुए तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितने बंदे अपीड हुए और यहाँ पे बंदे जो अपीड हुए हैं वो हुए 71 यानी कि 2,000 फिर भी घट गए क्योंकि वैकेंसी भी कम थी तो लोगों ने इतना इंटरेस्ट नहीं लिया अब देखिए कंपटीशन कितना था 73,000 का सीटें सॉरी 73,000 बंदों ने एग्जाम दिया था और कुल वैकेंसी आपकी थी 737 अब जब आपका इसका भाग देके निकालोगे रेशियो कि इतने बंदे अपीड हुए थे आपके कितने 71,000 है आपके ये तो पर कैंडिडेट आपका जो ओवरऑल औसत निकल के आएगा वो कैंडिडेट कितने कैंडिडेटों के बीच में आपकी प्रतिस्पर्धा रही थी ये मैं ओवरऑल बता रहा हूँ ठीक है ओवरऑल कितना रहता तो ओवरऑल आपका था 216 यानी कि आपके दो एक सीट पे कितने एक सीट पे आपके एक सीट पे 216 कैंडिडेटों के बीच में प्रतिस्पर्धा थी उधर कितनी थी आप देख के आए उधर आपके 35 ओवरऑल थी कितनी थी 35 ओवरऑल थी देखिए मजा ना 35 कहाँ 35 है कहाँ 216 है मतलब कहाँ गया है 7 गुना के आसपास है देख लो यहीं यहीं आप अंतर समझ लो ये पिछले वाला था 2018 का ये 2019 का 2019 में आप देखिए पर सीट पे कितना कंपटीशन था ओवरऑल 216 थे यहाँ पे 2018 में कितना 35 था ये कितना है समथिंग समथिंग आप निकालोगे मोटा मोटा लेकिन तौर पे से गुना आप कह सकते हो 7 गुना है पिछले से 7 गुना है ना ओवरऑल कंपटीशन इतना ही तो बैठ रहा है ना तो देखिए ये कंपटीशन इतना ध्यान रखना। अब देखिए आप खुद बताओगे कि मैं जो कट ऑफ बताऊँगा वो क्या आपके दिमाग में क्या लगती है आपको इतनी जाएगी नहीं जाएगी? देखिए बाकी बताने वाले तो बहुत बता रहे हैं, कोई तो मैं देख रहा हूँ कभी से, कोई-कोई तो पता नहीं कैसे बता रहे हैं 165 बता रहा है, कोई 170 बता रहा है, कोई पता नहीं 140 भी बता रहा है। तो ऐसे देखिए डाटा अगर बता रहे हो तो आप किस बेस पे बता रहे हो वो भी तो आपके पास होना चाहिए कि हम इस बेस पे बता रहे हैं। ठीक है, हम लोग उसके बारे में बात नहीं करते क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, किस-किस के बारे में ध्यान रखें हम, हमें हमें तो खुद का ध्यान रखा जाता है। देखिए अब कैटेगरी वाइज़ उस टाइम क्या-क्या पोस्ट रही थी वो देखिए। कैटेगरी वाइज़ आपकी पोस्ट है यूआर में उस टाइम अनरिजर्व्ड जनरल कैटेगरी की आपकी पोस्ट थी उस टाइम 332 यानी कि 332 थी और 36 आपकी ईडब्ल्यूएस की थी, क्योंकि ईडब्ल्यूएस उसमें नया-नया आया हुआ था तो उसमें उस टाइम इतनी थी कितनी 36 आपकी 36 थी और आपकी ओबीसी की कितनी थी 119 थी और आपकी एससी की कितनी थी 115 थी और आपकी एसटी की 35 थी। एसटी की वैकेंसी कितनी थी 35। अब ये थी तो टोटल कैटेगरी वाइज़ वैकेंसी कितनी थी, पोस्ट कितनी थी वो। अब देखो उस टाइम टोटल तो उपस्थित एग्जाम में कैंडिडेट हुए थे वो तो थे आपके 71,000 ठीक है। लेकिन कैटेगरी वाइज़ है, ये कैटेगरी वाइज़ कितने-कितने थे श्रेणीवार की बात करेंगे ना तो श्रेणीवार आपके जो उपस्थिति रहे थे वो ये थे। यूआर में आपके समथिंग समथिंग 35,000 मान सकते हो क्योंकि मैं पहले भी बोल चुका हूँ ये आरटीआई से डाटा लिया गया है। ये स्पेसिफिक मैंने कहीं पे स्पेसिफिक लिख दिया है कि ये जैसे 34,510 है ना तो मैंने इसको एज ए लिख दिया है। ये आपके 34,510 एकदम से यूआर में इतने बंदे एग्जाम में बैठे थे इनकी अपीड हुई थी एग्जाम में ठीक है ना। ईडब्ल्यूएस में कितने थे आपके 4582 और आपके ये 11,811 ओबीसी में बैठे थे और आपके इसमें बात करते हैं एससी की तो एससी में आपके 17,000 के आसपास कैंडिडेट थे 17,543 ये एससी में बैठे थे और एसटी में आपके 3261 कैंडिडेट अपीयर हुए थे एग्जाम में और ये प्रति सीट पर आपका इनका कैटेगरी वाइज कंपटीशन देखने को मिलेगा। तो देखिए कैटेगरी वाइज कंपटीशन क्या था 104 किसके बीच में था अब देखो बढ़ गए हैं पहले कितना था आप देखो पिछले वाले में देखोगे पिछले वाले में देखो ना कितना था 24 अब यहाँ पे देखोगे कितना था 20 वहां तो था यूआर का 24 यहाँ पर आ गया 104 अब देखिए ये 104 कितना मल्टीप्लाई है इसका आप मल्टीप्लाई करके करोगे देखोगे तो कितना गुना बढ़ गया कंपटीशन और उसी तरह आपका ईडब्ल्यूएस का 127 है पिछला जाके देखना पिछला जाकर के देखना 16 उम्मीदवार सॉरी ईडब्ल्यूएस तो था ही नहीं पिछला सर ईडब्ल्यूएस में 127 है इस बार सॉरी 2019 में पर सीट पे अगर ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेटों के बीच में प्रतिस्पर्धा की बात करें तो हम 127 एक सीट पे 127 बंदों के बीच में वोट थी कि वो वोटा तक मैं लगूंगा वो वोटा मैं लगूंगा इस तरह था भी 127 सीटों पे था ठीक है ना 127 में थोड़ा बहुत मजा कर रहा हूँ कोई बात नहीं दिल पे मत लेना ठीक है ना तो ओबीसी 99 उस टाइम ओबीसी का कंपटीशन कितना था 99 था 2019 में अब देखिए 2018 में कितना था 2018 में मात्र 16 कैंडिडेट के बीच में था आपके ओबीसी 2018 में 16 कैंडिडेट के बीच में था यहाँ देखिए 99 कहाँ पहुंच गया 16 कहाँ 99 है देखिए और एससी जबकि 2018 में वैकेंसी भी खूब थी ना अब देखिए मेन रेशियो यही दिया करता है कि आपका कैटेगरी वाइज अगर आप कट ऑफ निकालते हो कैटेगरी वाइज अपर सीट पे प्रतिस्पर्धा भी कितनी है ना वो भी तो देखनी पड़ेगी ना प्रतिस्पर्धा कितनी है कितने कैंडिडेट कितनी सीट पे है क्या है अब देखिए एससी का 152 थी अब वहीं एससी की बात करेंगे आप देखिए पिछले 2018 में मात्र 15 कैंडिडेटों के बीच में था कितना मात्र 15 कैंडिडेट में था ये अभी जो 2019 में बढ़कर के कितना हो गया था आपका 152 था एससी का भी देखो 152 था अब उसके बाद में जब एसटी की 493 था यहाँ पे वहां तो 4 था 2018 में कितना था 2018 में आप देखोगे एसटी का कितना था मात्र 4 कैंडिडेटों के बीच में था और वो ये बढ़ के कहाँ गया बताओ सबसे ज्यादा मैं कहूँ तो 93 हो गया एसटी में कितना कंपटीशन बढ़ गया 2019 में देखो ना 93 हुआ कहाँ 4 है कहाँ 93 आप देखो आप खुद देख सकते हो
कि प्रति सीट पर कैसे आप जैसे आगे बढ़ते जाओगे ना, जैसे 2021 की फिर बात करोगे तो कैसे देखो ना अचानक से उस साल मिलेगा आपको प्रति सीट पे 32 स्पर्धा के बीच में। तो ये रहा उस टाइम फाइनल कट ऑफ गई थी, ये फाइनल कट ऑफ थी उस टाइम की, ये 2019 की आपके यूआर अनरिजर्व्ड कैटेगरी की आपको 122 के समथिंग गई थी, और आपके ईडब्ल्यूएस की 110 थी, और 116 आपके ओबीसी की थी, और एससी की आपकी 107 थी, और एसटी की आपकी कितनी थी 90, यानी कि पहले गई थी एसटी। देखिए एक नियमन एसटी की कैटेगरी की बात कर लेते हैं हम। एसटी क्योंकि इसकी कट ऑफ नियमन जाती सबसे लो जाती 60, 2018 में 60, और अब की बार कितनी गई है, तो अब की बार देख लो, अब की बार इस 2019 में कितनी गई है एसटी की 90, 90 गई है सीधी 90, यानी कि 30 अंकों का यहाँ सीधा-सीधा क्या हो गया, आप देखोगे 30 अंकों का सीधी बढ़ गई। उसके रीज़न क्या थे? एक तो वैकेंसी कम थी, और एक जैसे दौर बढ़ता तो पता है ना, स्टूडेंट भी अपने आप को अपडेट करते रहते हैं, और संसाधन भी उनको ज़्यादा मिलते रहते हैं 2018 की तुलना में 2019 में संसाधन भी ज़्यादा होंगे, और पोस्ट भी कम थी 2019 में, 2018 में ज़्यादा थी। तो इसका ये था कि समथिंग समथिंग 30 है ना, 30 समथिंग क्या 30 आपके नंबर सीधे बढ़ गए। तो ये रेशियो निर्धारित करता है कि कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो इस तरीके से हम अगली बात करने वाले हैं, अगली स्लाइड पे चलते हैं, ठीक है ना? अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब बात करने वाले हैं हम लोग आपके 2021 की। ये 2021 की आपकी जो मैं पहले बता देता हूँ, ये असिस्टेंट प्राइमरी टीचर की 2021 में 2 एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं। एक तो आपके 42/21 होता है, और एक आपके 47/21 होता है। 2 एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं। तो देखिए इनकी क्या-क्या रही थी, इनमें क्या-क्या डाटा है, उसकी बात करते हैं हम लोग। अब देखिए उनकी बात कर लेते हैं। ये आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है मैं बड़ा कर देता हूँ। आपको दिखाना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो फिर गालियाँ लेने में कमेंट में मुझे ये डर है बहुत ज़्यादा। मज़ाक कर रहा हूँ, कोई बात नहीं। अब देखिए 434 कुल वैकेंसी थी उस टाइम। आपकी कुल वैकेंसी थी, ये 42/21 की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना? 2021 की 42/21 में कितनी थी? 434, यानी कि 734 तो आपकी वैकेंसी थी कुल, और आपके कुल एप्लीकेशन आए थे उस टाइम 1,34,000, यानी 1,34,000। पिछला आपको देख सकते हो पिछला कितना था? पिछले आपके कितना 1,38,000, और यहाँ पे आवेदन घट गए। अब देखो आवेदन घट रहे हैं, लेकिन आप देखोगे ना प्रतिस्पर्धा घट नहीं रही है। प्रतिस्पर्धा रुकने का नाम नहीं ले रही है, लेकिन आवेदन घट रहे हैं, बढ़ रहे हैं, यही हो रहा है। और उपस्थिति में देखिए, उपस्थिति देखो पिछले कितनी थी? 71 थी, और यहाँ पे उपस्थिति 60,000 थी। उसका मेन रीज़न ये है कि कुल वैकेंसी देख कर के भी बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं ना कि देखते हैं, अब यार 200 वैकेंसी है, उसके लिए कौन जाएगा इतना दूर एग्ज़ाम, तो क्योंकि डीएसएसबी का एग्ज़ाम तो दिल्ली में ही होता है, तो फिर देखते हैं रजिस्टर वाले कौन जाएगा यार 200 सीट के लिए, पता नहीं, ऐसे-ऐसे करके नेगलेक्ट कर लेते हैं। बहुत सारे रीज़न से मैं एक अपनी सोच बता रहा हूँ, ऐसी हर एक स्टूडेंट की सोच होती है, जनरली यही होता है। अब देखिए 60,000 आपके 489 के आस-पास कैंडिडेट जो उपस्थिति हुई थी, 45% के समथिंग उपस्थिति हुई थी, और ओवरऑल अगर बात करें, ओवरऑल कंपटीशन उस टाइम कितना था? 139। अब देखिए, अब भाई कहाँ 35 था, कहाँ 216 था, अब वापस घटा, वापस घट के कितना आ गया? आप देखिए 139, अब 139 कंपटीशन आ गया, यानी कि वापस बढ़ा। तो आप सोच रहे होंगे कि आय हाय! ओवरऑल कंपटीशन घट गया, इसका मतलब कट ऑफ भी घट गई। कट ऑफ पे परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि कट ऑफ निर्धारित करती है प्रति सीट पे क्या क्या रेशियो चल रहा है वो। तो यहाँ पे 139 तो आपकी थी, ओवरऑल मैं प्रतिस्पर्धा की बात करता हूँ। आप ध्यान में रखना, पहले भी कितनी थी आपके ओवरऑल 35, उसके बाद 216, उसके बाद 139 आया, ठीक है ना? ध्यान रखना। ये आप जब मैं कट ऑफ बताऊँगा ना, तो ये निर्धारित करेंगे आपको कि क्या वास्तव में सही है या गलत है, क्या चीज़ें हैं। अब देखिए, ये तो हम वैकेंसी की बात कर लिए। अब बात करते हैं कि हम लोग यूआर में उस टाइम श्रेणीवार कैटेगरी में कितनी वैकेंसी थी। देखिए यूआर में आपकी 313 थी, और ईडब्ल्यूएस में 38 थी, और ओबीसी में 60 थी वैकेंसी उस टाइम, और एससी की आपकी 44 थी, और एसटी में आपकी 33 वैकेंसी, एक कैटेगरी वाइज वैकेंसी थी उस टाइम। और कैबिनेट जो एग्जाम में कितने कैंडिडेट अपीयर हुए थे कितने, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो अभ्यर्थी आपके 31,237 आपके यूआर में, और 8,710 के समथिंग आपके आ गए थे ईडब्ल्यूएस में, और ओबीसी में आपके 1352। एससी का पलड़ा भारी रहता है बहुत। डीएसएसबी के एग्जाम की बात करें ना, प्राइमरी टीचर, मैंने एक चीज निर्धारित की है, अच्छा मैं एससी की कट ऑफ निकालने मैं खुद पागल हो गया। मैंने कहा यार एससी की कट ऑफ मैं कैसे निकालूं, हर बार डाटा इधर उधर हो रहा है। बाकी वालों को तो ठीक है, मैंने देखा कि यार ठीक है, इस पे तो है ना, यूआर का देख लिया, ईडब्ल्यूएस का, एसटी का देख लिया, यहाँ तो ठीक है मामला, ठीक है, ठीक ठीक ठीक। लेकिन एससी की कट ऑफ निकालने में सबसे ज्यादा मुझे प्रॉब्लम किया ना, तो वो एससी कैटेगरी में किया मुझे सबसे ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे मैं कैसे एक्सपेक्टेड करूँ कि ये हो सकता है। फिर मैंने जो अनुमान लगाया वो भी आप देखोगे क्या कैसे मैंने किया है। और देखिए आप देखिए जो पीछे पीछे भी आप अगर वीडियो करके देखोगे ना, तो एससी के देखना आंकड़ा कैसे बदल रहे हैं, बहुत बहुत परिवर्तन हो रहे हैं, एकदम स्थिर नहीं रहे। अब ये तो थे मोटा-मोटा। अब उस एसटी का किस टाइम उस टाइम था एसटी के आपके 40732 ये कैंडिडेट थे। अब नहीं दिख रहा था, मैं हटा के दिखाऊँ, फिर एसटी वाले बोलेंगे कि हमारा तो डाटा ही दिखाया। चलो कोई बात नहीं, ठीक है ना? ये आप देख सकते हो आराम से 47-32 आपके एसटी उस टाइम अभ्यर्थी कितने कितने अभ्यर्थी आपके अपीयर हुए थे। अब पर सीट पे कैटेगरी वाइज़ क्या-क्या रेशियो रहा था, वो देखते हैं हम। एक सीट पे कितने-कितने कैंडिडेट क्या-क्या कितने कैंडिडेट दौड़ रहे थे, होड़ मची हुई थी। तो देखिए हम बात करते हैं यूआर की। यूआर में आपके 99 के बीच में एक सीट पे आपके 99 थे यूआर में। देखिए पिछले वाले में कितने थे? घटा ना? लेकिन कट ऑफ घटनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। कट ऑफ देख लो क्या है। और आप देखिए ईडब्ल्यूएस, क्योंकि ईडब्ल्यूएस में आपकी वैकेंसी इफेक्ट करती है ना। देखिए नंबर ऑफ वैकेंसी क्या है, ये बहुत डिपेंड करता है। 332 थी उस टाइम, ठीक है, और यहाँ पे 313 है, और ऑलरेडी आप निकालोगे तो बहुत पोस्ट होती है यार, एक तो पोस्ट बहुत उछाल कूद हो जाता है, तो ये तो बहुत है। 313 और 332 के बीच में कितना गैप है, देखो ना। वही तो यहाँ खेल बिगाड़ रहा है, भले ही ना यहाँ कम हो, लेकिन कट ऑफ देख लेना आप, ठीक है ना। ईडब्ल्यूएस के उस टाइम पर सीट पे आपकी कंपटीशन था 226 के बीच में, और ओबीसी में 225, क्योंकि आपकी मात्र 6 वैकेंसी थी ओबीसी में, 225 की समथिंग। अब देखो यहाँ प्रति सीट पे अब इतना कंपटीशन है यार। पिछला कंपटीशन आप देख लो, ये 99, 127, 150 के बीच-बीच में ही रहा है इन कैटेगरी का। लेकिन अभी देखो ना 200 भी अबोव करके गया है। 226 आपका ईडब्ल्यूएस का, क्योंकि नंबर ऑफ सीट भी कम थी और प्रतिस्पर्धा भी ज़्यादा थी। तो इस कहानी तो कट ऑफ बढ़ी, आप देखो साफ-साफ देख सकते हो। देखो पिछले में भी देख लो, ये पर सीट आपको देख लो, ये 19 में पर सीट देख लो, ये आप देख लो। अब देखो कट ऑफ इसी पे निर्धारित कर रही है। बस खेल क्या है, कट ऑफ इसी पे निर्धारित। खेल क्या है कि एक तो आपका कितने पद थे और कितनी प्रतिस्पर्धा रही थी, वही बात है। क्योंकि प्रतिस्पर्धा डायरेक्ट कितने एग्जाम में उपस्थित हुए थे, उसी से। भाई इतने डाटा लाने में जान निकल जाती है। तो एक बार यार प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है ना? मैंने बहुत मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाया, आपके बहुत सारे कमेंट आए थे, इसलिए मैं वीडियो बनाया हूँ। तो प्लीज़ आपका सपोर्ट और प्यार दिखाइए, और इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर देना हँसी मज़ाक की तुलना में, ठीक है ना? और देखिए ये था ओबीसी का आंकड़ा 225, और एससी का उस टाइम भाई साहब सबसे ज़्यादा प्रतिस्पर्धा एससी में देखने को मिली थी। ये मैं बात कर रहा हूँ 42/21 की, 330 कैंडिडेट थे एक सीट पे। और एसटी के भी देखो, एसटी का भी 143। अब देखो एसटी के मैं डाटा दिखा रहा हूँ आपको। देखो यहाँ पे एसटी के कितने थे 93, वहाँ पे एसटी के थे ओनली फॉर उम्मीदवार 93, और यहाँ पर एसटी के कैंडिडेट 1। जैसे-जैसे समय बीत रहा है बहुत सारे लोग जागरूक हो रहे हैं यार। आप भी जागरूक हो जाइए, पढ़ाइए, दिल लगा करके पढ़िए अच्छे से, मस्त से, और ज़िंदगी बदल लीजिए अपनी, ठीक है ना?
हाथ पैर फूला दो, पढ़ाई करो इतनी, है ना? बहुत ज़्यादा पढ़ाई करो। 143। अब ये 143 एसटी के थे उस टाइम। देखिए पहले देखो आपको 4 मिलेंगे 93 और अब कहाँ है? मतलब आपको देखो प्रतिस्पर्धा निरंतर बढ़ रही है। हालाँकि पोस्ट ठीक है, लेकिन फिर भी प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है क्योंकि कैंडिडेट ज़्यादा थे ना। अब ये थी आपकी एक्सपेक्टेड, सॉरी फाइनल कट ऑफ क्या आ रही थी, 42/21 की। एक्सपेक्टेड में कहाँ आ रहा हूँ मैं, अभी तो बताना ही है बहुत, एक और बाकी। अब देखिए आपका समथिंग समथिंग 160 की यूआर गई थी और 153 आपकी ईडब्ल्यूएस की गई थी। और देखिए आप है ना थोड़ी स्पीड बढ़ा देना, अगर आपका टाइम वेस्ट हो रहा है ना तो आप इस वीडियो को देख लेना, स्पीड बढ़ा करके देख लेना, ठीक है ना? 2 की स्पीड में भी देख लेना, बट देख लेना एक बार, आपको पता लग जाएगा कि एक संभावित कट ऑफ कैसे निकाली जाती है। आप जो है ना मुँह उठा करके यूट्यूब पे आ जाते हैं, बोल देते हैं इतनी जाएगी, इतनी, कोई प्रूफ नहीं होता है, बिना फालतू इतनी जाएगी, तो उसके मुँह के ऊपर आप तमाशा मार सकते हो, ठीक है ना? यूआर की आपकी गई थी 160 और ईडब्ल्यूएस की आपकी समथिंग 153 और 160 गई थी ओबीसी की। और देखिए ओबीसी की और ये बराबरी नजर आएगी, ओबीसी और आपके यूआर, क्योंकि ओबीसी में क्या होता है, यूआर में ओबीसी में ये ओबीसी में ओनली फॉर दिल्ली के होते हैं, लेकिन ओबीसी में ज़्यादा आ जाते हैं, ईडब्ल्यूएस में तो फिर भी तुलना में कम ही होते हैं। अब देखिए एससी में आपके समथिंग 449 के समथिंग कट ऑफ गई थी और एसटी की आपके 128 गई थी, कितनी 128 यानी कि 129 भी बोल सकते हो आप। अब बात करने वाले हैं, आप नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, ठीक है? नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, बात करने वाले हैं हम लोग 47/21 की। 47/21 में देखिए पद बिल्कुल कम थे, अब ये आपको दिख रही होगी 47/21 एनडीएमसी की थी, टीएसएसबी, पीआरटी आपके 2021 में, ठीक है? इसमें देखिए पद कितने थे, 120 थे। आवेदन कितने आए थे, 68,000। मैंने कहा पद कम थे तो लोग आवेदन ही नहीं करते हैं बहुत लोग तो। और यहाँ पे 35,000 के समथिंग लोग एग्जाम में बैठने का आए थे, कुल उपस्थिति रही थी, अपील हुई थी, और जो कि 52%। देखो आप पहले 46, 47, 42, 45 के बीच में खेल चल रहा था, अब देखो प्रतिस्पर्धा में देखिए आप उछाल आएगा नहीं आएगा, क्यों आएगा? क्योंकि उपस्थिति देखिए ना, 52% उपस्थिति रही है यार, 52%। और पहले हमने देखा 45, 46, 47 ये रही है, 52 सीधे परसेंटेज देखिए कितनी परसेंटेज बढ़ गई है उपस्थिति। तो यही है ओवरऑल उपस्थिति की बात करोगे तो ओवरऑल उपस्थिति उस टाइम रही थी आपकी लगभग 300 के आसपास मान सकते हो आप, 300 की कैंडिडेट थी। अब देखो पर सीट पे 300 है, क्योंकि सीटें भी तो बिल्कुल कम थी, एक सीट पे 300 बंदों के बीच में ओवरऑल कंपटीशन था उस टाइम, ठीक है? अब बात करेंगे हम कितनी रिक्तियाँ थी, पोस्ट थी आपकी कैटेगरी वाइज पोस्ट ये थी, यूआर की आपकी 45 थी और 35 आपके ईडब्ल्यूएस की थी, आपके 17 आपके ओबीसी की थी, एससी की आपकी 16 थी और एसटी की आपकी कितनी थी, ये है आपकी वैकेंसी टोटल श्रेणीवार कितनी कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसी। 120 वैकेंसी थी तो थोड़ी कट ऑफ तो जाएगी, देखो इतनी वैकेंसी कम थी तो बिल्कुल जाने वाली है। अब देखो अभ्यर्थी भी देखोगे आप, प्रतिस्पर्धा भी देखोगे तो ये है आपके उस टाइम अपील हुए कैंडिडेट है कैटेगरी वाइज, यूआर में उस टाइम 13,307 कैंडिडेट अपील हुए थे और 1,978 आपके ईडब्ल्यूएस में थे और 5,671 आपके किसके थे, ओबीसी के थे और 11,000 ये आपके एससी के थे और एसटी के कितने थे, 3,191 कैंडिडेट थे ना, ये आपके किसके थे, एसटी के अपील हुए थे। और अब देखो पर सीट में भाई साहब 120 पर था तो ये कट ऑफ जाने का चांस ही था ना। देखो आप यहाँ देखो और पिछली स्लाइड को देखो, पिछली स्लाइडों को देखो, ये कितनी कट ऑफ क्या जा रही है और ये देखिए यहाँ आपको मिलेगा, ये देखिए प्रतिस्पर्धा देखिए आप, सभी की प्रतिस्पर्धा देखिए, ये देखिए अब इसकी प्रतिस्पर्धा देखिए आप क्या रही है। यहाँ 45 सीटें थी यूआर की और इतने 13,000 के समथिंग कैंडिडेट अपीयर हुए थे। तो अब देखिए प्रतिस्पर्धा 1 सीट पे आपके 296 1 सीट पे कैंडिडेट थे और ईडब्ल्यूएस में 35 थे तो आवेदन कम आए थे 57 थी, कितनी थी 57 पर सीट पे 57 प्रतिस्पर्धा थी। और ओबीसी में आपके देखो 322 थी भाई साहब, 322 क्या होती है, 322 प्रतिस्पर्धा थी। और एससी में आपके देखिए, एससी में उस टाइम 717 दोस्तों, 717, एक सीट पे 717 कैंडिडेट थे, एक सीट पे 717 कैंडिडेट किस किस को लिया जाए बताइए। अब देखिए और एसटी की भी देखिए, एसटी की विशेष आप ध्यान रखना, एसटी की देखिए 456 यहाँ पे कितनी गई है, 456 मेरे दोस्त देखिए, पीछे देखिए, पीछे 143 था, यहाँ देखिए 93 था, यहाँ देखिए 4 था। तो निरंतर कैसे बढ़ रही है ना, ऐसे तो मर्सिडीज की भी स्पीड नहीं बढ़ती है, वैसे बढ़ रही है ना। अब देखिए ये है आपकी कट ऑफ गई थी उस टाइम, फाइनल कट ऑफ क्या थी वो। अब देखिए 161 आपकी यूआर की कट ऑफ थी और आपके 49 149 आपकी ईडब्ल्यूएस की थी और ओबीसी की आपकी कितनी थी, 156 थी। और एससी की देखिए, एससी की उस टाइम कट ऑफ बहुत हाई रहने की रीजन भी ये थी कि 717 थी आपके पर सीट पे प्रतिस्पर्धा, तो इतनी तो जाएगी ना। और आपके देखिए 137 समथिंग समथिंग 35 मान लो, 35 कट ऑफ गई थी आपकी एसटी की, ठीक है? ये मोटे-मोटे डाटा थे आपके किसके, 47/21 के। अब आने वाले हम हमारे वाले अभी जो प्रेजेंट का है उसका क्या मामला है, उस पे आने वाले हैं, ठीक है? तो उसपे आ जाते हैं, ये लो आपकी एक भी बचा है। अब बात करेंगे, इससे डिटेल से बात करेंगे, देखो अब क्या कब आई थी वैकेंसी, कब आवेदन भरे गए थे, ये बकवास है, सब बातें करने की कोई बात नहीं है। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि उस टाइम आवेदन आए थे 1 लाख, ठीक है ना? 1 लाख के समथिंग। और ये डाटा ध्यान रखने की बात है कि एग्जाम में अपील कितने बंदे होते हैं। एग्जाम में अपील आपके आरटीआई की रिप्लाई के तहत ये जवाब मिला है कि आपके समथिंग है ना, समथिंग आपके 83,000 आपके 615 कैंडिडेट, ये कैंडिडेट है ना ओवरऑल इतने एग्जाम में बैठते हैं कि समथिंग 46 या 47% कैंडिडेट क्या थे, वो आपके एग्जाम में अपील हुए थे। और ये वैकेंसी आपकी थी इतनी, और इसमें आपकी जो ये क्या कहते हैं, ये कैटेगरी थी पीडब्ल्यूडी का, ये ना, हाँ ये था, ये इनकी वैकेंसी आप बाहर निकालोगे तो ये वैकेंसी है आपके लिए बची हुई होती है, ठीक है ना? ये वैकेंसी थी और ये इतना था आपका ओवरऑल। और तो ओवरऑल कंपटीशन क्या था वो भी देखेंगे हम लोग। अब सीट क्या थी, कितनी कितनी सीट थी कैटेगरी वाइज वो भी देख लेते हैं। यूआर की कितनी थी, 502। अभी अभी प्रेजेंट टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, तो 2025-26 बोल रहे हैं, उसकी कितनी थी सीट, यूआर में सीट कितनी है भाई, यूआर में सीट आपके 502 और ईडब्ल्यूएस में कितना है, 126। ये देखो ईडब्ल्यूएस में देखो 117 थी और प्लस ये 9 थी, क्योंकि पहले तो 126 ये थी लेकिन 11 यहाँ से लेस कर दी गई, तभी आपकी बची हुई ये थी। ईडब्ल्यूएस की कितनी थी, 126 थी, ईडब्ल्यूएस की 11 समथिंग पोस्ट वो जी रिड्यूस हुई है ना, तो इसलिए मैं इसको 26 से रखना। ओबीसी आपके, ओबीसी की 300 से वैकेंसी है इस टाइम। और एससी की कितनी है, 166 है। और एसटी की सबसे कम है 69, एससी की सबसे कम वैकेंसी है 69 वैकेंसी एसटी की है। और आपके एससी की 166 है और आपके ओबीसी की 306 है और आपकी 126 आपकी ईडब्ल्यूएस की और यूआर कैटेगरी की 502 है। और उस टाइम की श्रेणीवार क्या उपस्थिति रही थी, ये तो टोटल उपस्थिति, ये तो आपकी टोटल उपस्थिति है। ये तो श्रेणीवार उपस्थिति क्या रही थी, देखिए समथिंग, ये डाटा है जो आरटीआई से लिया गया है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है ना? ये मैंने घर से पैदा नहीं किया है, ना ही तुक्के मार के पैदा किया है। अब देखिए ये आपके यूआर आप बड़ा करके दिखा देता हूँ, ये यूआर है, ठीक है ना? यूआर कैटेगरी में उस टाइम जब ये एग्जाम कंडक्ट हुआ था, आपको पता है टोटल, तो ये है ना टोटल मैं बताता हूँ टोटल कितनी थी आपकी कैंडिडेट, ये टोटल कैंडिडेट थी आपके, टोटल कैंडिडेट आपके 83 6
15 है ना, नहीं 83,000 समथिंग 615 कैंडिडेट ऑल ओवर थे और उसमें से यूआर में कितने थे, समथिंग 40,000 यूआर के थे और ईडब्ल्यूएस के 5,000 के समथिंग थे और ओबीसी के आपके बैठे कितने एग्जाम में आपके 14,000 के आसपास और एससी में 19,000, एससी में कितने 19,786 और एसटी में आपके 3230 कैंडिडेट है जो एग्जाम अपडेट हुए और को लगे हैं, ठीक है ना। अब देखिए प्रतिस्पर्धा की बात करते हैं, ऑल ओवर प्रतिस्पर्धा इस टाइम कितनी है ये बात करते हैं। देखिए आपने देखा है अब की बार तो वन सीट पे ओवरऑल बात करेंगे तो बेहतर है, वन सीट पे बेहतर है, यानी कि एक सीट पर बेहतर कैंडिडेटों के बीच में होड़ तोड़ जो भी बोलो वो है। और कैटेगरी वाइज अगर हम प्रतिस्पर्धा की बात करेंगे ना, कैटेगरी वाइज आपकी यूआर में 81 सीट पे एक कैंडिडेट एक कैंडिडेट के एक सीट के लिए 81 कैंडिडेट के बीच में लड़ाई है। अब देखिए ईडब्ल्यूएस में आपके कितने, आप पिछली भी देख सकते हो, पिछली भी आप है ना प्रतिस्पर्धा देखना, इस वाली भी प्रतिस्पर्धा देखना, 81 प्रतिस्पर्धा है और ईडब्ल्यूएस में कितनी 41 प्रतिस्पर्धा है और आपके पर कैंडिडेट कितनी है ओबीसी में, तो ओबीसी में एक सीट पे आपके कितने वन सीट पे आपके 48 है और एससी में कितने, ये एससी के थोड़े ज्यादा ही है। एससी की प्रतिस्पर्धा आपके 119 मिलेगी क्योंकि यहाँ पे है ना ओवरऑल इंडिया के एससी मान्य होते हैं, जिसका सेंट्रल सर्टिफिकेट हो जाता है तो वो एससी एसटी दोनों मान्य और बाकी वाले सारे दिल्ली के होने चाहिए और बाकी नहीं तो यूआर में जाओ, ठीक है। ये एससी और एसटी, एससी का था सॉरी 119 एक सीट पे और आपका एसटी का कितना है 47 पर सीट 47 तो आपका था एसटी का रेशियो और ओवरऑल मैंने बता दिया आपका। ये कुछ कुछ बातें रही थी, इस बार है ना एक दो पॉइंट और भी ऐड करना इस कटऑफ में, एक्सपेक्टेड कटऑफ बताऊं उससे पहले कि अब की बार है ना ये जो पिछले वाली सारी वैकेंसी इसमें बीएड कैंडिडेट इंक्लूड थे, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट के नियम 2023 में आए थे समथिंग, तो उसमें जो थे ना प्राइमरी टीचर से बीएड वालों को क्या कर दिया था, बाहर कर दिया था। तो वो एक फैक्टर आप कह सकते हो कि वही फैक्टर है, वही रोहित शर्मा कहते हैं, मैं नहीं कह सकता हूँ कि एक यही था, लेकिन वो वाला डायलॉग है कि एक ये भी फैक्टर है, एक ये है कि पिछली वाली तुलना में अब 2021 वाली तुलना में देखें तो वैकेंसी 2018 के बाद में यही वैकेंसी बड़ी देखने को मिल रही है, क्योंकि 2018 में आपके समथिंग 4000 के करीब थी, तो इस बार आपके 1000 प्लस वैकेंसी है, 1100 के समथिंग आपको, यानी कि एक बात तो ये कि वैकेंसी 2021 की तुलना में ज्यादा है, तो आपके बीएड कैंडिडेट भी बाहर है और हो सकता है कि मॉडरेट होकर के स्टूडेंट भी अगर नई टेक्नोलॉजी ये भी बातें जो बोल सकते हैं वो उसमें भी आप बढ़े हैं, ज्ञान भी बढ़ा होगा स्टूडेंटों का, तो दो वो प्लस पॉइंट है, तो ये भी आपके लिए प्लस पॉइंट है, तो प्लस माइनस करके माइनस ही हो जाते हैं कुल मिलाकर के, ये दो आपके मेन पॉइंट देखने को मिलते हैं। और बाकी क्या है ये मैंने आपको बता दिया है, आवेदन के बारे में हम डाटा देखेंगे, हम सीधे चलेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में, मैंने कट ऑफ किस तरीके से निर्धारित, बाकी आप ना इस 2000 जो 25-26 का इसका और पिछले वाले के प्रतिस्पर्धा को जरूर मैच कर लेना। मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, आधा घंटा से भी आगे चला गया है। अब देखिए ये मेरी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है और ये रेशियो मैं आपको समझा चुका हूँ, तो इसके बारे में मुझे ज्यादा ध्यान नहीं देना है और ना मैं ज्यादा भूल के आपका टाइम करा करूँगा। ये मेरी एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप देख सकते हैं, मैं बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने अनुमान लगाया है जो 2018, 19, 2021 से जो एग्जाम हुआ उसकी सब कुछ निचोड़ करके आपके सामने मैंने सब कुछ बताया और ये मैं दिखा रहा हूँ आपको। यूआर की मेरे अकॉर्डिंग यूआर की जो कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है, तो यूआर की कट ऑफ आपके 147 से 152, ये मेरा, मैं इसमें कोई यूआर की कट ऑफ में कोई प्लस माइनस नहीं करने वाला हूँ और रहेगी तो इनके बीच में ही रहेगी 147 और 152। आज भी आप इस वीडियो को सेव करके रख लेना, जब आपका रिजल्ट आता है देख लेना। ईडब्ल्यूएस देखिए, ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो 32 आपको, सर ईडब्ल्यूएस की 32 बिल्कुल कम बता रहे हो आप। देखिए ईडब्ल्यूएस का और एससी का कैटेगरी जो कट ऑफ निकालने में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, इसलिए मैं इस दोनों कैटेगरी में प्लस माइनस 3 करके चलता हूँ, ठीक है ना। वैसे आप चाहो तो कर सकते हो हर में +3, लेकिन मेरे अनुमान से मैं इन 2 कैटेगरी में +3 प्लस माइनस करने में तैयार हूँ। बाकी मैं लगभग यही रहने वाला है। ईडब्ल्यूएस में देखिए 132, ईडब्ल्यूएस में 132 और 145 के बीच में अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आप सेफ जोन में, आपको कोई दिक्कत लेने की बात नहीं है। आप अपने ना जो डॉक्यूमेंट है वो तैयार कर लीजिएगा और रिजल्ट के बारे में बात करूँगा एंडिंग में, कब आने वाला है, क्या संभावना है और इसके बारे में आप चाहो तो मैं एक और वीडियो बनाने ट्राई करूँगा, बना ही दूँगा। क्या है वैसे क्या टाइम नहीं मिलता इतना, लेकिन फिर भी बना देंगे। ओबीसी का आपकी ओबीसी की कट ऑफ रहने वाली है 140 से 149 के बीच में, 140-149 के बीच में ओबीसी की कट ऑफ रहने वाली है और एससी की आपकी है जो 135 से 142। ये आपको एससी कैंडिडेट को ज़्यादा लग सकता है कि अच्छा यार 135 से 142 एससी की, लेकिन मैं एससी की कट ऑफ में एक और आपको बात बता दूं कि एससी कैटेगरी की कट ऑफ में, एक्सपीरियंस कट ऑफ में आप है ना प्लस माइनस 3 कर सकते हैं, यानी कि प्लस माइनस हो सकता है 132 भी हो सकता है 138 भी हो यहाँ पे और हो सकता है 145 भी हो सकता है 139 भी हो। ये कट ऑफ एससी की है और थोड़ा प्लस माइनस इसमें भी कर लेना ईडब्ल्यूएस में। बाकी एसटी की कट ऑफ 123 से 130 के बीच में, ये जो भी कैंडिडेट एसटी का है 123 से 130 के बीच में सेफ है, एकदम अपने आप को सेफ मान सकता है। इसके बीच में जो भी एससी वाला है वो अपने आप को सेफ मान सकता है और ओबीसी की 140 से 149 के बीच में जो भी है वो इसको क्या मान सकता है, सेफ जोन में मान सकता है अपने आप को, और आपके यूआर की 147 से 152 के बीच में अपने आप को सेफ मान सकता है। और बाकी जो मैंने बताया उस कैटेगरी में आप प्लस माइनस 3 कर सकते हो, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा होगा, इसलिए मैं जल्दी जल्दी करके, क्योंकि आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, मैं आपका टाइम नहीं खराब करना चाहता हूँ। इसको वीडियो को प्लीज देख लेना आप, लेकिन स्पीड बढ़ा करके भी देख लेना आप, ठीक है ना। तो हम ये डाटा रहे थे, अभी जो हम डाटा कलेक्ट किए हैं उस डाटा के अनुसार आपने, मैं आपको बताऊं, आपको नहीं पता होगा, मैंने इस कट ऑफ निकालने के लिए आपको बताऊं कम से कम है ना, कम से कम मैंने 4 पेज पे मैथमेटिक्स कैलकुलेशन करके निकाला होगा। मतलब मैं ऐसा सोच रहा था कि मैं लेके जाऊंगा तो वीडियो सबसे हट करके जाऊंगा और सबसे अच्छे अच्छे डाटा लेके जाऊंगा, ताकि जो मेरी एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगी ना, वो जब ईडोजी का रिजल्ट आता है ना, उसके बच्चों को हताश ना होना पड़ेगा कि इन्होंने इतना साइन दिया था और इतना ये बातें की थी, ये बेतुके मार के गए थे। तो ये आपके सामने मेरी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। इसके बारे में आपकी क्या राय है और आपके कितने कितने स्कोर हो रहा है, रो स्कोर भी कितना हो रहा है, तो आप जरूर है ना एक बात ध्यान रखना, ईमानदारी से बताना, क्योंकि हम यहाँ कोई कमेंट करने से आपको जॉब मिलने वाली है नहीं, जॉब तो तब मिलेगी जब आपके रियल कितने मार्क्स है। तो आप कमेंट में प्लीज जरूर बताइएगा कि आपके कितने रो मार्क्स बन रहे हैं, तो ताकि उससे हमें भी एक मोटा मोटा आइडिया बन रहे कि आप किस बाउंड्री पर हो, बाकी वाले कैंडिडेट भी किस बाउंड्री पर है। तो ये मार्क्स है। तो अब हम बात करने वाले एक जो मेन पॉइंट था वो ये था आपका मेन पॉइंट, कि अब की बार है ना एक चीज़ देखी जाए तो एक चीज़ प्लस पॉइंट भी हो सकती है, माइनस पॉइंट भी हो सकती है, ठीक है ना। वो क्या है कि अब की बार एक चीज़ है कि अब की बार है ना पेपर की तुलना करें ना, अगर पिछले 2021 में लोग कहते हैं कि 2021 का पेपर था ना वो बहुत टफ था और इस बार वाले पेपर को 2026 वाले पेपर को लोग क्या बता रहे हैं, आसान बता रहे हैं, और ज़्यादातर शिफ्टों में भी कंडक्ट हुआ था, क्योंकि 26 शिफ्ट में कंडक्ट हुआ है ये, और ये इतनी शिफ्ट में कंडक्ट नहीं हुआ था। लेकिन मैं बता दूं आपको मेरे अनुमान से, पहले जो पूछा गया ना 2021 में, आप पीवाई क्यों देख रहे हैं, वहाँ ना ऐसे सीधे पूछे कि ये सिद्धांत किसका है, ये परिभाषा किसकी है, ये रूल किसका है, ये इसके अकॉर्डिंग क्या है, ऐसे मतलब साइकोलॉजी के क्वेश्चन भी देखोगे तो इस तरीके से। और मैथमेटिक्स क्वेश्चन थे ना वो इतने फंसाने वाले और इतने आपके जो गणना वाले टाइप
के क्वेश्चन थे ना, वो इसमें आपको नहीं मिलते मैथ रीजनिंग में। और इसमें है ना, इसमें आपको साइकोलॉजी मिलेगी ना, 100 क्वेश्चन बहुत होते हैं साइकोलॉजी के, यहाँ ही खेल खराब हो जाता है। साइकोलॉजी में यहाँ अप्लाइड क्वेश्चन थे, इस बार क्या थे, अप्लाइड क्वेश्चन थे। और पता है आपको अप्लाइड क्वेश्चन में सबसे घटिया बात क्या होती है, अप्लाइड क्वेश्चन जब आता है ना पेपर साइकोलॉजी के क्वेश्चन में, वहाँ पर आंसर चेंज होने की बहुत ज्यादा डिमांड रहती है, क्योंकि वहाँ आंसर चेंज हम लगा के आए हैं बी, और हो सकता है कि बोर्ड को अच्छा लगे सी, तो वो तो वही मान सकता है। तो देखो अप्लाइड क्वेश्चन अब की बात ज्यादा अप्लाइड क्वेश्चन पूछे, आपने सबने एग्जाम दिया हो तो आपको पता है कि अप्लाइड क्वेश्चन मैं भी एग्जाम दिया हूं, आपको पता है कि इस बार है ना अप्लाइड क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे गए, सबसे ज्यादा अप्लाइड क्वेश्चन अब की बार पूछे गए थे 2021 की तुलना में। तो यहाँ पे तो देखो सीधी सीधी बात है, बी है तो बी है। अब देखिए पियाजी ने ये कहा है तो ये कहा है, ये वाली बात थी, वहां तो ऐसे पूछा गया था, और यहाँ पर अप्लाइड पूछा गया, तो यहाँ पर ज्यादा डिगमगाने की बात है 2026 वाले पेपर में। और मैथ रीजनिंग की बात की तो यहाँ पर इतनी जो गणना टाइप के नहीं थे, और यहाँ पे आपको पता है मैथ रीजनिंग में गणना टाइप के थे, तो ये भी सारा सब मिला करके, सारा सब कुछ मिला करके अगर निष्कर्ष निकाले हम लोग, तो यही है कि इस बार पेपर भी ठीक ठाक था और एवरेज ही था, और आपको प्रतिस्पर्धा भी एवरेज देखने को मिली, तो कट ऑफ भी आपको एवरेज देखने को ही मिलेगी। तो अभी मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और आप प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को या आपकी फैमिली मान करके प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना, और आगे शेयर भी कर लेना, ताकि साथियों की बोलते इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो आपको आप तक सूचना सबसे ज़्यादा सबसे पहले मिलती रहे। इसी आशा के साथ में जय हिंद जय भारत, और अच्छे धूमधाम से मनाइए स्वतंत्रता दिवस, और हमारे देश की प्रगति में अपना अमूल्य योगदान दें। जय हिंद जय भारत।